स्वाभाविक है, जिन लोगों ने पिछले 50 साल में राजनीतिक तौर पर काम किया है उसके लिए काला अध्याय आपातकाल रहा है। लोकतंत्र में हजारों नेता को जेल में डाला गया। जितने आज बड़े नेता हैं सभी लोग जेल में डाले गए थे। देश के सभी पत्रकार, जो बड़े पत्रकार थे, उनको जेल में डाला गया। और जिस शब्द की दुहाई, सेकुलर शब्द का दुहाई सभी नेता देते हैं, उस सेकुलर को भी जब श्रीमती गांधी ने इस देश में इंप्लीमेंट किया तो पूरे देश में इसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया। इसलिए आपातकाल हमारे लिए काला अध्याय है, इस देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। इसको यदि ओम बिरला जी ने, स्पीकर लोकसभा ने, यदि इस प्रस्ताव को लाया तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं। और देश की जनता को जानना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को किन लोगों ने कुचलने का काम किया है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया लोकसभा में। पूरी शुभकामना है। जनता की आवाज बनकर प्रधानमंत्री जी को बताएं कि जनता ये चाहती है, ये काम करना चाहिए। कल शपथ के दौरान ओवैसी ने जय भीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा दिया। तो ये तो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, संविधान विरोधी है। और इस देश में सभी नेता आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे हैं, तो उसमें कहीं जय फिलिस्तीन लिखा हुआ हो तो बताने का काम करें, और नहीं तो मैं भी आग्रह करूंगा कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। स्वाभाविक है, जिन लोगों ने पिछले 50 साल में राजनीतिक तौर पर काम किया है उसके लिए काला अध्याय आपातकाल रहा है। लोकतंत्र में हजारों नेता को जेल में डाला गया। जितने आज बड़े नेता हैं सभी लोग जेल में डाले गए थे। देश के सभी पत्रकार, जो बड़े पत्रकार थे, उनको जेल में डाला गया। और जिस शब्द की दुहाई, सेकुलर शब्द का दुहाई सभी नेता देते हैं, उस सेकुलर को भी जब श्रीमती गांधी ने इस देश में इंप्लीमेंट किया तो पूरे देश में इसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया। इसलिए आपातकाल हमारे लिए काला अध्याय है, इस देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। इसको यदि ओम बिरला जी ने, स्पीकर लोकसभा ने, यदि इस प्रस्ताव को लाया तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं। और देश की जनता को जानना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को किन लोगों ने कुचलने का काम किया है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया लोकसभा में। पूरी शुभकामना है। जनता की आवाज बनकर प्रधानमंत्री जी को बताएं कि जनता ये चाहती है, ये काम करना चाहिए। कल शपथ के दौरान ओवैसी ने जय भीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा दिया। तो ये तो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, संविधान विरोधी है। और इस देश में सभी नेता आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे हैं, तो उसमें कहीं जय फिलिस्तीन लिखा हुआ हो तो बताने का काम करें, और नहीं तो मैं भी आग्रह करूंगा कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए।